री मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत 109वें दिन से होती है। गॉब्रू और बाकी सभी लोग प्रिंसेस को लेकर मैसॉन नाम के गांव में पहुंच जाते हैं। वहां के लोग गॉब्रू को देखकर डर जाते हैं और गॉब्रू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर प्रिंसेस सभी लोगों को रोक देती है। प्रिंसेस के पास राजघराने का क्रेस्ट देखकर सभी लोग प्रिंसेस की बात सुन लेते हैं और दूर हट जाते हैं। इसके बाद गांव के लोग सभी को रहने के लिए जगह देते हैं। उन्हें गांव का सबसे बड़ा वाटरफॉल दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। शाम को सभी लोग हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। प्रिंसेस सभी लड़कियों के तरबूजों को देखकर उनसे कहती है, मैं तुमसे नहीं हारूंगी, मैं तो अभी बच्ची हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे तरबूज तुमसे भी बड़े हो जाएंगे। आगे नहाने के बाद सभी लोग दावत का मजा लेते हैं। गांव वाले भी गॉब्रू और बाकी सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। एक आदमी नशे में दामी को गलत तरह से टच करता है, जिसके बाद दामी उसकी अच्छे से बैंड बजा देती है। गॉब्रू भी सभी गांव वाले से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उनके सामने दारू पीने का कंपटीशन रखता है। गॉब्रू कहता है कि जो भी जीतेगा मैं उसे 4 चांदी की प्लेट दूंगा। इसके बाद सभी गांव वाले लोग गॉब्रू के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं। गॉब्रू एक ऑग्रे होता है, इसी वजह से उस पर अल्कोहल का ज्यादा असर नहीं होता। इस तरह से गॉब्रू कंपटीशन जीत जाता है और गांव वालों के साथ भी घुल मिल जाता है। आगे 110वां दिन होता है। सभी लोग गांव से निकलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में सभी को भूख लगती है और ट्विंस लड़कियां जो खाना पकाती थी वो बहुत ही ज्यादा थक गई होती हैं, क्योंकि उन्होंने मासून विलेज में पूरे गांव के लिए खाना बनाया था। इस पर गॉब्रू कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम दोनों रेस्ट करो, आज का खाना मैं बनाऊंगा। इसके बाद 111वां दिन होता है। हमें पता चलता है कि ट्विंस लड़कियां गॉब्रू के बच्चे की मां बनने वाली हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में बच्चा बहुत तेजी के साथ बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि वो एक ऑग्रे का बच्चा होता है। गॉब्रू को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए गॉब्रू गॉबू जी से कॉल पर बात करता है। गॉबू जी बताते हैं कि वो दोनों विलेज में इतनी जल्दी वापस तो लौट नहीं सकती हैं। ऊपर से बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ऑग्रे का बच्चा बड़ा होता है, अगर लड़कियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बच्चा उनका पेट फाड़ कर बाहर आ जाएगा। ये सुनकर गॉब्रू घबरा जाता है और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। गॉब्रू आसपास कोई सेफ जगह ढूंढने लग जाता है जहाँ पर दोनों ट्विंस बच्चे को जन्म दे सके। दोनों ट्विंस की ऐसी हालत देखकर सभी को उनकी चिंता होने लगती है। ट्विंस गॉब्रू से कहती हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम ठीक होंगे, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा कमजोर हो रही होती हैं और आसपास उन्हें कोई अच्छा न्यूट्रिशन फूड भी नहीं मिलता। ये देखकर गॉब्रू अपना हाथ तोड़ देता है और उन्हें खाने के लिए दे देता है। ये देखकर दोनों लड़कियां उसे खाने के लिए मना कर देती हैं, पर गॉब्रू उन्हें जबरदस्ती अपना हाथ खिलाने लग जाता है। गॉब्रू खुद अपना हाथ काट कर ट्विंस को किस करते हुए उन्हें खिला देता है। रास्ते में उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर 4 हाथों वाले भालू होते हैं। फ्लेम लॉर्ड उन भालुओं को मार देता है। इसके बाद गॉब्रू लड़कियों को लेकर अपनी पावर से 2 बेड बना देता है और उन्हें कंटिन्यूसली हील करता रहता है। हम देखते हैं कि गॉब्रू अपनी पावर से हॉब्जी को वीडियो कॉल करता है, जिससे हॉब्जी दोनों बहनों को देख पा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ट्विंस में बड़ी बहन के अंदर बच्चा ग्रो करना बंद कर जाता है। इसके बाद हॉब्जी के बताने पर गॉब्रू उसका ऑपरेशन करने लग जाता है और सभी को ध्यान से देखने के लिए कहता है। अगले सीन में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। बड़ी बहन एक लड़की को जन्म देती है और छोटी बहन एक लड़के को जन्म देती है। गॉब्रू के मीट की वजह से दोनों लड़कियों के घाव भी जल्दी से हील हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद गॉब्रू सोचता है, मैं एक पल के लिए बहुत ज्यादा घबरा गया था, पर शुक्र है कि दोनों एकदम ठीक हैं। इसके बाद सभी लोग गॉब्रू के बच्चे से मिलते हैं। गॉब्जी भी कॉल पर गॉब्रू को बच्चे को दिखाने के लिए कहते हैं। गॉब्जी गॉब्रू को बताता है कि नॉर्मली जब एक डेमी ह्यूमन एक ह्यूमन के साथ बच्चा पैदा करता है तो बच्चा हमेशा अपने पिता की प्रजाति का होता है, पर बहुत ही स्पेशल केस में ऐसा होता है कि बच्चा मिक्स प्रजाति का पैदा होता है। गॉब्रू के दोनों बच्चे मिक्स प्रजाति के होते हैं, इसीलिए गॉब्जी गॉब्रू से उनके सिंग उखाड़ने के लिए कहता है। गॉब्जी के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चों को ना ही ह्यूमन और ना ही डेमी ह्यूमन अपनी प्रजाति में शामिल करते हैं और उन्हें एक मॉन्स्टर मानते हैं। गॉब्रू गॉब्जी से कहता है, तुमने मुझे जितनी भी नॉलेज दी है
उसका तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जैसे हैं वैसे ही रहें। भले ही पूरी दुनिया उनसे नफरत करे, पर हम उन्हें प्यार करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मिक्स ब्लड हो, ह्यूमन हो या फिर डेमी ह्यूमन। हॉब्स गॉब्रू से कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, अब शायद तुम्हें बच्चों को खाना देना चाहिए। इसके बाद जब गॉब्रू बच्चों को देखता है तो हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे ही लॉर्ड होते हैं, जिनके एक हाथ पर एक ऑर्ब लगा होता है। गॉब्रू सोचता है शायद ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्ब्स और ड्रैगन को खाया था। आगे गॉब्रू लड़के का नाम अर्जेंटो और लड़की का नाम औरो रखता है। गॉब्रू सोचता है कि मैंने ये नाम उनके हाथ पर लगे हुए ऑर्ब्स के कलर को देख कर रखा है। ये गॉब्जी के टेढ़े मेढ़े नाम से बहुत अच्छे हैं। इसके बाद गॉब्रू दोनों बहनों के साथ एज ए फैमिली रहने का फैसला करता है। आगे 112वां दिन होता है। गॉब्रू अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक सफेद हिरन दिखाई देता है जो कि बॉस क्लास का होता है। गॉब्रू सोचता है कि अगर मैं इसके खिलाफ अपनी सारी एबिलिटी लगा भी दूं तब भी मेरे जीतने के चांस केवल 33% है, पर मुझे बहुत दिनों बाद कोई ऐसा अपोनेंट मिला है। ऐसा सोचकर गॉब्रू लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो हिरन अपने सींग वहीं पर गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। पलक झपकते ही हिरन वहां से बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद गॉब्रू उसके सींगों को उठाकर खाने की सोचता है, पर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। जिसके बाद गॉब्रू उन सींगों को अपने बच्चों के लिए रख लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर गॉब्रू को कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के साथ मिलकर फॉर्मर से लड़ रहे होते हैं। फॉर्मर आधे जानवर और आधे इंसान होते हैं। ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस का ग्रुप अच्छे से लड़ रहा होता है, पर फॉर्मर का लीडर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे ही फॉर्मर का लीडर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज करने वाला होता है, गॉब्रू उसे छुप कर मार देता है। हमें गॉब्रू का एक नया मैजिकल वेपन दिखाया जाता है जिसका यूज करके गॉब्रू फॉर्मर के लीडर को मार देता है। गॉब्रू दूसरे ग्रुप के लीडर को देखकर सोचता है इससे एक अलग ही एनर्जी निकल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जरूर फॉर्मर के लीडर को हराने में कामयाब हो जाता। इसके बाद गॉब्रू जाकर ग्रुप के लीडर को शाबाशी देता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने इसे पकड़ने के लिए भेजा था, इसके बदले में मैं तुम्हारे सारे घाव को हील कर सकता हूँ। इस पर ग्रुप का लीडर मान जाता है। इसके बाद गॉब्रू फॉर्मर के टुकड़ों को अपनी मिस्ट्री बॉक्स में रखकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गॉब्रू के चले जाने के बाद ग्रुप का लीडर सभी को बताता है कि मेरी एबिलिटी वॉइस ऑफ डेथ से मुझे एहसास हो रहा था कि अगर हम लोग अकेले ही इस ऑग्रे से लड़ते तो हम सब लोग जरूर मारे जाते। अपनी गुफा की ओर लौटते वक्त गॉब्रू फॉर्मर के लीडर के टुकड़ों को खा लेता है, जिससे उसे और ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं। जैसे ही गॉब्रू गुफा में पहुंचता है, हम देखते हैं कि गॉब्रू के बच्चे चलना शुरू कर देते हैं और उसे पापा पापा कहकर भी बुलाते हैं। आगे गॉब्रू दोनों बच्चों को हिरन के सींग को खिला देता है, जिससे उनको और ज्यादा पावर मिल जाती है। बचा हुआ सींग गॉब्रू और लाल बालों वाली लड़की खा लेती है, जिससे उन्हें भी पावर्स मिल जाती हैं। गॉब्रू सोचता है केवल सिंह खाने से मुझे 2 पावर्स मिल गई। अगर मैं उसे पकड़कर पूरा खा लेता तो सोचो कितनी पावर मिल सकती थी। मैंने उसे छोड़कर गलती कर दी। इसके बाद रात हो जाती है। गॉब्रू अभी भी उस हिरन के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही गॉब्रू सोने की कोशिश करता है, उसके सामने फिर से एक विंडो ओपन हो जाती है जो उसे आगे इवॉल्व होने के लिए कहती है। गॉब्रू इवॉल्व होने के लिए यस पर क्लिक कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गॉब्रू अपने असली फॉर्म में इवॉल्व हो गया है और उसके असली फॉर्म का नाम येतेन दोजी है। इसके बाद गॉब्रू को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। गॉब्रू के असली फॉर्म की कुछ पावर्स अभी भी लॉक रहती हैं क्योंकि अभी तक उन पावर्स की कंडीशन पूरी नहीं होती। इसी के साथ गॉब्रू को एक फेट प्लंडर नाम की पावर मिलती है जिसमें गॉब्रू अपने साथियों की किस्मत कंट्रोल कर सकता है। हमें पता चलता है कि गॉब्रू के इवोल्यूशन के साथ उसके साथियों को भी कुछ नई जॉब्स मिल जाती हैं। जैसे ही गॉब्रू के साथी इवॉल्व होंगे, उन्हें कुछ नई पावर्स भी मिल जाएंगी। हमें गॉब्रू का असली रूप दिखाने से पहले ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको रीमॉन्स्टर का ये एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा? कमेंट जरूर करिए भाई, मजा बहुत आता है पढ़ने में।